from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, शोरिश काश्मीरी साहब एक जलसे से खिताब कर रहे थे गालिबन लाहौर में। तो रात का वक्त था। उन्होंने जब अपनी तकरीर का आगाज किया तो उन्होंने शुरू में ही ऐलान कर दिया कि वो हजरात जिनकी नई नई शादी हुई है वो अपने घरों को चले जाएं, और दूसरे वो लोग जिनको खतरा है कि उनके घर में चोर कूद जाएगा और चीजें चुरा के ले जाएगा, वो भी चले जाएं। क्यों? इसलिए कि आज बात जरा तवील होगी। तो यही सूरत हाल मेरे साथ भी है कि आज थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा। वो तो 2.5-3 घंटे खिताब करते थे, मैं तो आपसे गुफ्तगू रखूंगा 12 से 15 मिनट के अंदर, कोशिश करूंगा उसको हम रैप अप कर दें। एक बहस अब पाकिस्तान में शुरू हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। वो है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ है या चाइना के साथ है। अच्छा, मैं कुछ थोड़े से पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, फैसला आप खुद कीजिएगा। अच्छा देखिए, पहली बात मैं जो चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और उसको एक आजाद मुल्क की तरह अपने मफादात को पेशे नजर रखना चाहिए। प्रेमिसेस नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि पाकिस्तान को फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने चाहिए। और जब आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर की जब बात करते हैं, फ्यूचर की जब प्लानिंग करते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ नहीं प्लान कीजिएगा, वरना वो बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। तो ये बात हमने तय कर ली कि पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंटली अपना फैसला करे और लॉन्ग टर्म पे सोचे और शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करे। ये वर्कआउट नहीं करती है। साथियों, जो कौमें तरक्की करती हैं वो अपने फ्यूचर को ऐसा समझती हैं कि वो लम्हे आज हैं, वो उनको ऐसे प्रोटेक्ट करती हैं जैसे वो लम्हे आज गुजर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे हिफाजत करनी चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैं अक्सर सुनता हूं वो ये सुनता आया हूं कि चाइना हमारा टेस्टेड फ्रेंड है एंड वी कैन ट्रस्ट चाइना, और ये वो। देखिए, मुझे बड़ी दुख होती है बात सुन के। आज की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है। उसको जब तक आपकी जरूरत है वो आपका दोस्त है। कल उसको आपकी जरूरत नहीं रही तो वो जैसे भारत में घुस गया, अरुणाचल क्या है जगह, अरुणाचल में, जैसे हिंदुस्तान में 5 किलोमीटर तक अंदर, वो आपके पास भी घुस जाएगा अगर उसको जरूरत नहीं रही और उसको जरूरत महसूस हुई कि आप पे कब्जा करना है, वो कर लेगा, कि वो बहुत एग्रेसिव लोग हैं। अच्छा, अब फिर होता ये, जब आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेना, मेरे पास दोस्त है वो मुझे फिर उस वक्त हेल्प कर देगा, नहीं, आपकी सलाहियतें डूबने लगती हैं। अपनी सलाहियतें अपवर्ड रखिए और ऐसा सोचना बंद कर दीजिए कि चाइना हमारा टेस्टेड फ्रेंड है और अमेरिका हमेशा हमें धोखा देता है। अच्छा, अब आइए देखिए, इस बात का भी मैं जायजा लूंगा, इकरार करूंगा कि अमेरिका कैसे धोखा देता है, आप किसको धोखा समझते हैं। अच्छा, एक और जो आजकल बात बहुत पाकिस्तानियों से मैं सुनता हूं कि वो जो है ना बस जल्दी चाइना जो है ना वो अमेरिका की जगह लेने वाला है, वो सुपर नेशन होने वाला है और अमेरिका का जैसे कोई सूरज है वो डेड एंड की तरफ जा रहा है, अमेरिका बस गुरूब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आज भी इकोनॉमी में 3 टाइम्स बिगर है अमेरिका चाइना से, और एम्यूनिशन में और ये सारे असले में और सारे उसमें 5 टाइम्स मोर है, और प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस, जा रहा है और आगे बढ़ेगा वो अभी। अच्छा, तो ये बातें जो है ना, होगा 2028 तक उसका ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा चाइना का। लेकिन सिर्फ ट्रेड बढ़ने से, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने से आप सुपर नेशन नहीं बन जाते हैं। देखिए, सुपर नेशन बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना, ऐसा तो नहीं है। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है और क्या चाइना उस पर पूरा उतरता है, और हमें कैसे देखना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, इस पर मैं आपसे कुछ अहम बातें रखता हूं। जी, जो अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, जब आप सुपर नेशन बनना चाहते हैं ना, तो आपके पास जो है असलाह हो, आप बड़े मैन्युफैक्चरर हो, आपका जो हार्डवेयर बहुत मजबूत हो और आपके पास एक सॉफ्ट इमेज हो। अच्छा, मसलन
امریکہ کا سافٹ امیج آپ جانتے ہیں کہ جس کے اس میں ہم یہاں پہ آئے تھے جس کو کہتے ہیں امریکن ڈریم، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں وہ ڈسکو تھا، وہ نیلی جین کی پینٹ تھی اور ریڈ کلر کا کوک کا ڈبہ تھا اور آسانی سے جو ہے ایڈمیشن ملتا تھا. پڑھیے لکھیے، یہیں پہ شادی بھی کر لیجئے یہاں کی خاتون سے اور اپنا گھر بسا لیجئے، یہ ساری باتیں تھی نا. اچھا، چائنا کا کلچر مختلف ہے. کیا آپ کے اندر کبھی بھی یہ ڈیزائر پیدا ہوگی کہ آپ چائنیز کی طرح دکھیں؟ امریکہ کے لیے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں امریکن کی طرح دکھوں، یا ان کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی فزیکس کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، ان کے کلچر میں جو آزادی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. وہاں جو حساب کتاب ہے ان کا سافٹ امیج بہت نہیں چلے گا. وہ کیوں؟ دیکھیے، زبان نمبر 1 انگریزی ہر ایک آسانی سے بولتا ہے، سمجھتا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا. چائنیز میں کیا اتنی اٹریکشن ہے کہ وہ ریپلیس کر سکے انگریزی کو یا فرینچ کو؟ نہیں ہے ان کے پاس یہ. ان کا کلچر جو ہے، کیا ان کا لباس آپ کو پسند آئے گا؟ آپ کو ان کے کھانے میں شرمپ فرائیڈ رائس اور دوسری چیزیں تو پسند آ سکتی ہیں، لیکن پوری جو ہے نا وہ چوہے اور وہ بلی وہ آپ نہیں کھائیں گے. ان کے کلچر میں وہ چیز نہیں ہے جو پوری دنیا کو ڈیزائر جس کی ہوتی ہے. زبان، کلچر، مذہب پہ وہاں پہ بے پناہ پابندیاں آج کل مسلمانوں کو اتنا مار رہے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل اب خود جا کے آپ دیکھیے گا، اور کیسے اس کی خبر تک باہر نہیں آنے دیتی ہیں، اور کسی مسلمان ملک کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. سب اس کی محبت میں گرفتار ہیں. اچھا، پھر ان کے وہاں ایک ون مین لیڈرشپ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی مدتوں کے لیے وہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آزادی نہیں ہے مائنورٹیز کو، نہ وہ حقوق حاصل ہو سکتے ہیں، نہ ان کے وہاں تحریر و تقریر کی آزادی ہوگی، ٹھیک ہے نا. نہ سول رائٹس پہ اتنے زیادہ آزادی ہوگی جیسے امریکہ میں. تو ایک سپر نیشن بننے کے لیے آپ کو ایک طرف تو آپ کا وہ ہارڈ میں جو ہے کہ آپ بڑے مارچو ہیں اور بڑے گنز ہیں اور آپ بہت ایمونیشن بناتے ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک سافٹ امیج بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا، نہیں ہو سکتا چائنیز زبان اور چائنیز پابندیاں جو ہے معاشرے میں اس کے ساتھ. اچھا، تو یہ وہ ایک جکڑا ہوا معاشرہ ہے. امریکہ ایک آزاد معاشرہ ہے. کتنی آزادی ہے یہاں پر آپ کو، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں، ہمیں تو مختصراً آپ کے سامنے رکھنی ہیں. تو یہ بات طے ہے کہ وہ امریکہ کو، وہ جن کے ذہنوں میں یہ ہے نا کہ ریپلیس ہی کرنے دے رہا ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں آج بھی امریکہ اتنا زیادہ آگے ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک انہوں نے بتائی نہیں ہیں، 10 سال کے بعد بتائیں گے. وہاں پہنچنے میں بھی 50 سال چاہیے ہوں گے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں چائنا کو ٹرینڈ میں پہنچ جائے گا وہ، لیکن اس دوسری طرف اور سافٹ امیج کی طرف نہیں جا پائے گا. اچھا، اب آئیے، میں کیا بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب سی پیک کو بند کر دیجئے، چائنا کو کہہ دیجئے بائے بائے مس گڈ نائٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھیے. امریکہ اور چائنا دونوں کو آپ کی ضرورت ہے. آپ دونوں کو بیلنس کر کے چلیں. دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے دوسرے کی بات کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنی بات سمجھانا اس انداز سے کہ وہ اس کے لیے قابل قبول ہو، دونوں طرف ون ون ہو. یہی تو ڈیوٹی ہے، اور عمران خان میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہمیں امریکہ کو سمجھانا چاہیے. دیکھیے، آپ نے جو تعلقات آج تک ہمارے ساتھ رکھے ہیں نا، وہ اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں کہ جیسے ہی آپ کا کام نکلتا ہے آپ دوڑ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو فیکٹ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. اچھا، ان کی فلسفی یہ ہے کہ بھئی آج دنیا میں تعلقات ہی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کام ختم ہوا، لیٹس گو ہوم، ٹھیک ہے نا. ہم جس قسم کے معصوم اور خوبصورت لوگ ہیں وہ ایسی وفاداری چاہتے ہیں لیلا مجنوں والی کہ وہ آج پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ہم ڈیزائر کرتے ہیں. اچھا، ہمیں امریکہ کو کیا سمجھانا ہے کہ دیکھیے، آپ چائنا سے لڑ کر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. جو چائنا کے ساتھ مل کے تھوڑا سا ٹریڈ کی طرف آ جائیے، ہم بیچ میں آپ کے لیے موجود ہیں. اور یہ ہندوستان کا دامن چھوڑیے، ہندوستان اس کے مقابلے میں 50 سال لگ جائیں گے، وہاں نہیں پہنچ سکتا. ہندوستان نہ اس کے برابر پہنچ سکتا ہے، نہ ہندوستان میں وہ جگر ہے، گردہ ہے کہ وہ اس سے کبھی بھی آنکھیں ملا سکے. آپ دیکھ نہیں رہے ہندوستان کی بے بسی آج کیا ہے. وہ جہاں جی چاہتا ہے چائنا وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے. اور وہ تو ذرا ایک
गोला पड़ेगा तो वो तो दौड़ लगा देंगे, हाय राम 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 राम, वो भाग जाएंगे। उनमें तो कराची का एक लफ्ज है, स्टूडेंट लाइफ में लोग कहते हैं तब पड़ी नहीं है, दम ही नहीं है, वो सह नहीं सकते ना भाई, उनकी इतनी हड्डी पसली नहीं है और ना इतना उनका दिल गुर्दा दिमाग है। अच्छा, अब जो ट्रंप ने गलती की थी, जो एक इग्नाइट की थी वॉर इसके साथ, चाइना के साथ, उसको इन्होंने खुद कहा है कि बाइडेन साहब ने कि उसको खत्म करेंगे। और देखिए, अगर पाकिस्तान अमेरिका को ये बात समझाने में कामयाब हो जाए कि तुम चाइना से लड़के जीतोगे कम, हारोगे ज्यादा, ठीक है ना, और ये इंडिया को तुम खड़ा कर रहे हो, ये बहुत ही गलत ऑप्शन है तुम्हारा, बहुत गलत ऑप्शन है। क्यों? उनको तो संभलने में सदियां चाहिए यार, वहां आप कहां चले गए? तो वो अपने मरासिम जरा समेटिए, चाइना से हमें थ्रू चलिए, बात कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे जहां जहां पॉसिबल हो सकेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान को अपनी बात पहुंचानी चाहिए। मैं जिस बात पे बहुत ज्यादा आज फिर दोबारा एम्फसाइज करना चाहता हूं वो ये है कि फ्यूचर को देख के फैसला कीजिए। ये एडहॉक बेसिस पे जो हमारे यहां वो होती है ना, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, इसने बर्बाद किया है। देखिए, कौमों के फैसले जो है ना वो आज की बुनियाद पे नहीं किए जाते। आज से 70 साल पहले अल्लामा इकबाल ने यह तय कर लिया कि हम तो चले जाएंगे और ये जो है ना फिर हिंदू इनको बहुत मारेंगे। 70 साल पहले यह तय किया था, तो आज आप आजाद हैं। आज से कितने 60 साल हो गए, 1950 में लियाकत अली खान ने पहला पाकिस्तान का साइंस का एडवाइजर लगाया था सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब को, हिंदुस्तान से बुलाकर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ पाकिस्तान को पहला पुश जो है वो लियाकत अली खान ने और सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने मिलकर दिया। फिर एक और साहब थे रज़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब, वो बड़े मैथमेटिशियन से, ये बहुत बड़े केमिस्ट थे सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, इनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। फिर वो आए, उनको बुलाया, फिर इशरत हुसैन उस्मानी आए दिल्ली से, वो लंदन गए पीएचडी करने, 24 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी कर ली थी फिजिक्स में। वो आए, उनका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनिए। उन्होंने एक दफा उनको भुट्टो ने अयूब खान से मिलाया कि इतना बड़ा आदमी आपने कस्टम में लगाया हुआ है, ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है, आपको पता नहीं है। तो अयूब खान ने कहा मिलाइए, बुलाइए। वो बुलाया, फिर उनको सुपार्को का चेयरमैन लगा दिया। तुम्हें कितनी शॉर्ट सॉरी। अच्छा, तो उन्होंने एक दिन अयूब खान को सजेस्ट किया कि खान साहब, अगर हम जिन लड़कों ने एमएससी में फर्स्ट डिवीजन ली है तो उनको आज अगर हम पीएचडी के लिए बाहर भेज दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी सेक्रेटरी ने आके खान साहब के कान में गलत बात उंडेल दी। नेक्स्ट मीटिंग में खान साहब कहने लगे कि नहीं उस्मानी साहब, वो तो सब बाहर जॉब्स मिल जाती है, वो तो सब भाग जाएंगे, चले जाएंगे। तो उस्मानी साहब ने एक बात कही, उस्मानी साहब ने खान साहब को प्यार से समझाया, जबकि उस्मानी साहब भी बहुत टफ मिजाज आदमी थे। उन्होंने कहा खान साहब, अगर 1% लोग भी वापस आ गए ना तो पाकिस्तान का फ्यूचर बदल जाएगा। आज का मत सोचिए, 50-60 साल के आगे का सोचिए। और एग्जैक्टली वही हुआ। आज पाकिस्तान के पास साउथ एशिया में साइंटिस्ट की बहुत उम्दा खेप है। क्यों है? बुजुर्गों ने उस वक्त सोच लिया, उस वक्त बीज डाल दिया। आज जो आपके पास एटम बम है और आप सुकून से बैठे हैं और पड़ोसी का बस नहीं चलता, वरना वो आपके गले पे खंजर चला दे, इसलिए नहीं चला सकता। क्यों? आपके पास भी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। आज आप कितने बड़े बड़े मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन ये आज नहीं हुआ है। ये 70 साल इकबाल से शुरू होके ये कदीर खान तक कितने लोग आए, इसमें बीच में साइंटिस्ट आए, हर एक ने अपना किरदार अदा किया, ठीक है ना। लेकिन बीज उस वक्त बोया था, आज हम उसका फल खा रहे हैं, आज हम सेफ्टी में हैं। तो यही मैं कहता हूं, आप पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस बात का ख्याल रखना चाहिए और फ्यूचर की थिंकिंग शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ नहीं कीजिए। लॉन्ग टर्म में सोचिए कि हमारे आप तो नहीं होंगे, लेकिन अगर उस वक्त पाकिस्तान वो पैसे अदा नहीं कर सका जो आज तक चाइना से लिए, तो वो आपके साथ क्या करेगा, इसका अंजाम आज सोच लीजिए। अगर आप मेरे ख्याल से इत्तेफाक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको आगे जरूर शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे इख्तिलाफ करते हैं तो भी मैं आपको सलाम करता हूं। आप इख्तिलाफ करने का हक रखते हैं मेरे साथ, लेकिन जरा तहजीब के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस मौजूद है यूट्यूब पे, फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी।